नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं बादली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में। आपको बता दूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी इन दिनों बादली हल्के के गांव-गांव में जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं वहीं आपको बताऊं, आज बादली के अंदर प्रॉपर बादली में काफ़ी संख्या में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा दिलवाई गई। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2019 की बजाय 2024 के चुनाव में मुझे बदलाव क्यों नज़र आ रहा है कि 2019 के चुनाव में जिन गांवों में मैं गया, जिन ग्रामीणों से मैंने बात की थी, तो उन्होंने उस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी को लेकर थोड़ी नाराज़गी व्यक्त की थी। लेकिन 2024 के इस विधानसभा चुनाव में वही गांव हैं, वही ग्रामीण हैं जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 2019 में उनसे चूक हुई, उनसे भूल हुई। अब इस भूल का जो है बदला है वो ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताकर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रति इस समय बादली हल्के में एक सहानुभूति लहर दौड़ रही है। ग्रामीण मान रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी एक योग्य व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, कुशल वक्ता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जैसे व्यक्ति को विधानसभा में होना चाहिए। यह सबसे प्रमुख कारण है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ जी अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा नंबर 1 की स्थिति पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अब दिखाता हूं लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और क्या कहा। अब जिसको कहते हैं कि चुनाव उस दौर में आ गया है कि जनता ने पूरा मन बना लिया है, व्यापक जन समर्थन का, पूरे बड़े आशीर्वाद का। जिस तरफ मैं जाता हूँ लोगों के चेहरे बता देते हैं। कार्यकर्ता एक थर्मामीटर होता है पार्टी की पोजीशन का, और पार्टी की पोजीशन जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरे से पता चल जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है, लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। बादली की जनता का इतना तगड़ा आशीर्वाद मिल रहा है कि जिसके मैं कहूँगा कि बादली के लोगों के मन में एक ही भाव है, बादली का विकास, बादली का विकास। 5 साल जो बादली रुक गई, और पहले तो वर्षों से रुकी हुई थी, लोग चाह रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ इस नगरी का विकास हो। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो सरकार बना रही है, किस तरह देखते हैं आप इस दावे को? कांग्रेस की सरकार ना बन गई, राहुल गांधी उन्होंने खुद ही अपना बंटाधार कर लिया, अपने उस पर वो कर दिया, घोषणा पत्र पे 50 नौकरी पे 1 वोट अपना भरांगे, रिश्तेदारों का भरांगे। शैलजा जी बड़ी नेत्री के प्रति जो व्यवहार हुआ, सब नाराज कर लिए खुद ही। राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं हरियाणा का। जब राहुल गांधी जब भी आता है, मैंने कल भी बताया था, हरियाणा के किसान चौकस हो जाते हैं। सब ने बेरा है, वोट मांगने यो आओ है, जमीना खातर इनका बटे हुआ है। हम तो भुगतभोगी हैं भाई साहब, हजारों एकड़ के, हमारा तो हल्का खुद भुगतभोगी है। ये जमीन के लुटेरे हैं, ये तो वोट मांगने आता है और बाद में ये जमीनों के चक्कर में जो आ जाते हैं। तो हमारा किसान इस मामले में बड़ा जो है वो समझता है इनकी चालाकियों को। ये दामादों की सरकार चलाते हैं, फिर ये वो कोई सरकार नहीं चलती, इसलिए इनके दोहरे के बिना लिखने।